बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी तूफानी समुंदर के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसे नीला नखलिस्तान कहते थे। यहाँ के लोग जमीन की सख्ती और समुंदर की शिद्दत के दरमियान जिंदा रहने की दिन रात मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे। इसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम सालिम था। सालिम एक मेहनती मछेरा था। सालिम हर दिन सुबह सवेरे उठता, अल्लाह का नाम लेता और अपना फटा पुराना जाल लेकर समुंदर के किनारे की तरफ निकल जाता, जहां उसकी लकड़ी की जगह जगह से टूटी हुई कश्ती मौजूद होती। वो कश्ती जो उसे बाप से वरिसे में मिली थी, उसकी रस्सी खोलता और समुंदर के बेचैन पानियों की तरफ निकल जाता। सारा दिन जगह बदल बदल कर अपना जाल फेंकता और जब कभी उसके जाल में कोई मछली आ जाती तो उसे ले जाकर गांव के बाजार में बेचता और वहां से हासिल होने वाले चंद सिक्कों से अपने घर के हालात चलाने की कोशिश करता। उसका चेहरा लंबी जद्दोजहद की कहानियां सुनाता था, मगर फिर भी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वक्त भी नहीं मिटा सकता था। उसकी पकड़ी हुई मछलियां बस इतनी होते कि गांव के बाजार में थोड़ी बहुत फरोश हो जाए और जो कीमत मिलती वो बमुश्किल पूरे खानदान की भूख मिटाती। सालिम अपनी बीवी माजिदा और छोटे खानदान समेत मिट्टी की बनी एक सादा झोंपड़ी में रहता था। माजिदा एक नेक दिल और सुलझी हुई खातून थी। वो इसकी सादा सी झोंपड़ी में सितारे की तरह चमकती थी। वो गुर्बत को कनात और जिंदगी को सब्र और मोहब्बत से काबिल बर्दाश्त बना देती थी। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक छोटी 1 साल की बेटी जो इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। वो रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करते, मगर बच्चों की हंसी इनकी झोंपड़ी को ऐसी गर्मी देती जो किसी अमीर घराने की दौलत से कम नहीं थी। मगर किस्मत हमेशा इंसान की मर्जी से नहीं चलती। नीले नखलिस्तान में एक अजीब और खतरनाक बीमारी फैल गई। इस बीमारी में बुखार चढ़ते साथ ही इंसान की मौत वाकई हो जाती थी। मोहलिक बीमारी ने पूरे गांव को घेर लिया। अजीब बात यह थी कि गांव के किसी हकीम के पास भी इस बीमारी का इलाज ना था। एक रात सालिम ने माजिदा के कराहने की आवाज सुनी। उसके जिस्म से तेज बुखार उठ रहा था। उसने जब बीवी का हाल जाना, एकदम से उसकी जान निकलने के करीब आ गई। इस दुनिया में उसका बेवी और मासूम बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। कई किस्म के वसवसे उसके ज़हन में गिर्दिश करने लगे। वो फौरन उठा और अपनी बीवी को सहारा देते हुए गांव के एक बूढ़े हकीम के पास ले गया। ये हकीम ऐसा था कि जो खुद को माहिर तबीब कहता था। जब उसने माजिदा की नब्ज टटोली तो फौरन जान गया कि इसका इलाज कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए उसने सालिम से उसकी बीवी के इलाज की ऐसी कीमत मांगी कि जिसका कुछ हिस्सा भी सालिम के पास मौजूद नहीं था। सालिम बेबस होकर बैठा रहा और देखता रहा कि उसकी बीवी उसके हाथों में कमजोर होती जा रही थी। भारी कदमों के साथ वो अपनी बीवी के साथ वापस झोंपड़ी में आन पहुंचा, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि माजिदा की सांस उखड़ने लगी और चंद लम्हों में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरे खानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ा ही गमगीन होकर सालिम ने बीवी की आखिरी रसूमात अदा की और वापस आकर अपने बच्चों को सहारा देने लगा। लेकिन इस आजमाइश को गुजरे चंद दिन नहीं हुए थे कि सालिम के दोनों बेटे भी एक के बाद एक इसी बुखार का शिकार होकर इस जहानी फानी से चले गए। मौत ने उसके दिल से बीवी की नेमत भी छीन ली और अब उसका बेटों का सहारा भी खत्म हो गया। गम से भरे सालिम ने दोनों बेटों को एक टीले के करीब दफनाया और दुखी होकर वापस आकर झोंपड़ी में बैठ गया। अब उसके पास सिर्फ एक छोटी सी बेटी बची थी जिसका नाम नूर था और वो मुश्किल से अभी 1 साल पूरा कर सकी थी। बीवी और बेटों के जाने के साथ साथ गुर्बत ने उसे कहीं का ना छोड़ा था। थकावट से भरपूर उसने नूर को गोद में उठाया, पेशानी चूमी और खुद से अहद किया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वो उसकी हिफाजत जरूर करेगा और उसके लिए जिएगा। इस दिन से सालिम बदल गया। उसका सुकूत गहरा हो गया, गम भारी मगर अज़्मवादी के पत्थरों से भी सख्त हो गए। वो हर सुबह नूर को अच्छी तरह लपेटकर साथ ले जाता, बेटी को कश्ती में एक तरफ रखता और समुंदर में जाकर मछलियां पकड़ता। जो भी एक आध मछली जाल में आ जाती तो उसे बाजार ले जाता और बहुत मुनासिब कीमत पर बेचता। वहां से जो पैसे मिलते
उनसे खुश्क रोटी और दूध खरीदता ताकि नूर का पेट भर सके। सालिम की झुनपड़ी भी बहुत खस्ता हाल थी। अगर कभी बारिश आ जाती तो वो जगह जगह से टपकने लगती। इस झुंपड़ी में एक अलमारी और एक छोटा संदूक था जिसमें माजिदा और बच्चों के कपड़े रखे थे जो उसने अपने खानदान की याद के लिए रखे हुए थे। नूर अब उसके पास ही सूती थी, जिसका चेहरा भूख और सर्दी के बावजूद जिंदगी से जगमगाता था। एक तूफानी सुबह सालिम कुछ मछलियां लिए बाजार में जा रहा था। वो एक अमीर ताजिर जिसका नाम कासिम था उसके महल के पास से गुजरा, जो बड़ी बड़ी माहीगीरी की कश्तियों और अनाज के गोदामों का मालिक था। कासिम का घर सफेद संगमरमर का था, भारी और महंगा तांबे का दरवाजा था। सालिम ने खादिम से दरख्वास्त की कि कासिम से मिलने दे ताकि वो उसे कुछ मछली बेच सके। खादिम ने सालिम को ऊपर से नीचे तक देखा और घटिया लहजे में बोला, कौन है ये भीख मांगने वाला? क्या बेकार सामान लाया है? सालिम ने थके हुए लहजे में कहा, मैं मछली बेचना चाहता हूं। सुना है कासिम साहब अच्छी मछली अक्सर खरीदते रहते हैं। खादिम, जिसका नाम मुराद था, वो हंसा। कासिम साहब गरीबों की मछली नहीं खरीदते। दूर हो जा वरना तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। सालिम ने गुस्सा निगल लिया और इल्तिजा की, मेरी बेटी बीमार है, दवा के पैसे चाहिए, खाली हाथ ना लौटाओ। मुराद ने एक छोटा सा पीतल का सिक्का जमीन पर फेंका और बोला, ये ले और अपना मनहूस चेहरा लेकर यहां से निकल जा। सालिम ने झुककर सिक्का उठाया, आंखों में जिल्लत के आंसू लिए वापस लौटा। घर पहुंचा तो नूर भूख से रो रही थी। उसने उसे सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, सब्र कर मेरी जान, अल्लाह जरूर रिस्क देगा। इस रात एक बहुत बड़ी लहर ने उसकी अकेली कश्ती के चप्पू तोड़ दिए। अब उसके पास समुंदर जाने का कोई जरिया न बचा। वो टूटी कश्ती के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि एक एक करके उससे जिंदगी जीने के तमाम सहारे हाथ से निकलते जा रहे थे। वो समझ गया कि इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन से सालिम बस्ती के आसपास के गांव में काम ढूंढने लगा। वो एक कारीगर जिसका नाम सादिक था उसके पास गया। सादिक एक बूढ़ा और नेक दिल आदमी था। उसका अपने अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। सादिक के पास पहुंचकर सालिम ने अपना हाल सुनाया तो बूढ़ा सादिक बोला, बेटा सालिम, तेरी आंखों में वो दर्द है जो सिर्फ वही जान सकता है जिसने अपने प्यारों को खोया हो। अफसोस है कि मेरे पास अब काम ज्यादा नहीं बचा। लोग कश्तियां ठीक कराने से गुरेज करते हैं क्योंकि पैसे की बहुत तंगी है, मगर तू अगर चाहे तो मेरे साथ बैठ जा। जो थोड़ा बेहद काम आता है उसमें तेरा हाथ पटा दूंगा। कम से कम तेरे लिए दिन का कुछ न कुछ रिस्क निकल आएगा। अल्लाह पर भरोसा रख, वो जरूर मदद करेगा। सालिम ने सर झुकाकर बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन से सादिक की छोटी सी दुकान पर पहुंचने लगा। बूढ़ा उसे लकड़ी काटना, कील ठोंकना और पुरानी कश्तियों के तख्ते जोड़ना सिखाता रहा। सालिम के हाथों में छाले पड़ गए, कमर दर्द से चूर हो गई, मगर वो खामोशी से काम करता रहा। शाम को जो चंद पीतल के सिक्के मिलते वो लेकर बाजार जाता और नूर के लिए दूध और रोटी खरीदता और अपने हाथों से छोटी सी बच्ची को रोटी के छोटे छोटे नवाले खिलाता। वो सोचता कि ये एक छोटी सी मुस्कुराहट ही तो है जो उसे जिंदा रखे हुए है, मगर किस्मत ने अभी उसकी जिंदगी में सुकून कहां लिखा था। एक दिन सादिक की तबीयत बिगड़ गई। बूढ़ा बिस्तर से लग गया। सालिम ने उसकी खिदमत की, उसके लिए हकीम से दवा लाई, खाने पानी का ख्याल रखा और रात भर उसके पास बैठा रहा। सादिक ने कमजोर आवाज में कहा, सालिम बेटा, तूने मुझे बाप जैसा समझा, अब ये दुकान तेरी है। बस मेरे कफन दफन के काम को अच्छे तरीके से अंजाम से देना और मेरे लिए दुआ करना। चंद दिन बाद सादिक इस दुनिया से चला गया। सालिम ने आंखों में आंसू लिए, अपने हाथों से दफनाया और दुकान संभाल ली। अब वो खुद कश्तियां ठीक करता, लोगों के फटे पुराने जाल मरम्मत करता और गरीब माही गेरों से कम पैसे लेता। कभी कभी तो मुफ्त भी उनका काम कर देता। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि सालिम का दिल समुंदर से भी गहरा है। एक दिन गनी, वही मछली पालने वाला आदमी, उसके पास आया। शर्म से सर झुकाए बोला, सालिम भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हकारत से देखा था। अब मेरी कश्ती खराब है, ठीक कर देगा? सालिम ने मुस्कुराकर कहा, गनी भाई, अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है। चलो साहिल पर चलकर ही तुम्हारी कश्ती को ठीक किए देता हूं। उसने दिन रात मेहनत की और कश्ती ठीक कर दी
और उसके बदले में सिर्फ मामूली कीमत ली। गनी हैरान रह गया और उस दिन से गांव में सालिम की इज्जत और बढ़ गई। मगर नूर की तबीयत फिर बिगड़ गई। वही तेज बुखार, वही कमजोरी जो पहले उसकी माँ और भाइयों को ले गई थी, वो रात भर कराहती रही। सालिम उसके सरहाने बैठा रोता रहा और अल्लाह से फरियाद करता रहा, ए रब, ये मेरा आखिरी सहारा है, इसे मुझसे ना छीन लेना। सुबह होते ही वो नूर को उठाकर हकीम हसन के पास ले गया। हकीम ने नब्ज देखी और बोला, ये वही महलिक बुखार है, अब दवा से ज्यादा अच्छा खाना और खालिस दूध चाहिए। मगर ये सब महंगा है, कम इज कम 10 चांदी के सिक्के तो लगेंगे। सालिम के पास एक पीतल का सिक्का भी न था। वो वापस आया तो रात को नूर की सांस उखड़ने लगी। वो चीख उठा, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम वाली नजर कर दे। इस रात वो सारी रात गांव के दरवाजे खटखटाता रहा। कोई 2 सिक्के देता तो कोई सिर्फ एक। जब वो अपनी हमसाया बूढ़ी सलमा के दरवाजे पर पहुंचा तो बूढ़ी सलमा ने 5 चांदी के सिक्के निकाल कर दिए और बोली, बेटा, ये मेरी सारी जमा पूंजी है, ले जा, नूर मेरी बेटी जैसी है, इसकी दवा कर। सालिम रो पड़ा और बोला, अम्मा, अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। बहुत कोशिश से 10 सिक्के पूरे हुए। हकीम ने रहम करके दवा दे दी। सालिम ने दिन रात बेटी की खिदमत की। चंद दिनों बाद नूर की आंखों में चमक वापस आ गई। अब वो मुस्कुराने लगी। सालिम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी फरियाद सुन ली। मगर दवा और खाना खत्म होने वाला था। सालिम फिर बेचैन हुआ। एक दिन वो अमीर कासिम के दरवाजे पर दोबारा पहुंचा, इस दफा कर्ज मांगने। मुराद ने ताने दिए, मगर इसी असना में कासिम खुद भी दरवाजे के बाहर निकल आया। सालिम ने सर झुकाकर अर्ज की, कासिम साहिब, 13 साल की मेहनत से 30 चांदी के सिक्के दे दो। बेटी भूख और बीमारी में है, बाद में जरूर लौटा दूंगा। कासिम ने सर्द लहजे में कहा, फकीर कर्ज कैसे चुकाएंगे? ईमानदारी से पैसा नहीं बनता। जा, अल्लाह से मांग। दरवाजा बंद हो गया और अंदर से हंसी की आवाजें आए। सालिम साहिल पर बैठ गया, रोता रहा। फिर महार और सीपियां जमा करने लगा। बहुत मेहनत से एक टोकरी भरी और बाजार में बेचने गया। सबने हकारत से ठुकरा दिया। आखिर एक बूढ़ा गरीब आमिर आया, एक चांदी का सिक्का देकर टोकरी ले गया। सालिम ने उससे रोटी और खजूर खरीद की और नूर को खिलाया। मगर इस रात नूर को शदीद खांसी शुरू हुई। हकीम ने कहा, 5 चांदी के सिक्कों की दवा चाहिए, कल तक न मिली तो बच नहीं पाएगी। सालिम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बोला, हे अल्लाह, मैं तुझसे कोई शिकवा नहीं करता, बस फरियाद करता हूँ। बहुत सब्र कर लिया, अब बस हो गई है। सुबह उसने फैसला किया कि सहरा को जाएगा, एक खतरनाक जगह जहां पुराने काफिलों का सामान मिल सकता है। नूर को बूढ़ी सलमा के पास छोड़कर निकल पड़ा। 2 दिन चलकर वहां पहुंचा। थककर एक गार में दाखिल हुआ। काफी दिन वहां गुजर गए। दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करता रहा। एक दिन सबसे तारीक और गहरी गार में दाखिल हुआ। बहुत देर तक निशान देखता रहा। अचानक उसे गार के अंदर पुरानी खुदाई के निशान नजर आए। हाथों से खुदा तो एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उसने ताला तोड़ा तो अंदर सोना, जवाहिरात और कीमती पत्थर भरे थे। इतना माल कि बादशाह भी हैरान हो जाए। मगर अंदर एक कागज था जिसके अंदर लिखा था, ताजिर अदनान बिन कैस का माल कज़्ज़ाकों ने लौट लिया। पास ही 3 लाशों के ढांचे पड़े थे। ये माल खून आलूद था, हराम था। सालिम के अंदर तूफान उठा। एक तरफ बेटी की जान, दूसरी तरफ हराम माल। वो रोता रहा, अल्लाह से पूछता रहा, ये रिस्क तूने भेजा है मगर हराम है, क्या करूं? बेटी बचाऊं या तेरी इताअत करूं? सालिम ने कुछ देर बैठकर फैसला किया। संदूक को बंद किया, एक गहरा गड्ढा खोदा, उसे दफन कर दिया और पत्थरों से ढांप दिया। वापस आया तो सिर्फ एक सिल्वर का सिक्का लाया था। उसे 5 पीतल के सिक्कों में बेचा। कुछ रोटी और सादा जड़ी बूटियां खरीदे। घर पहुंचा तो सलमा ने बताया कि नूर की तबीयत बेहतर हो रही है, बुखार उतर रहा था। सालिम रो पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन गांव के एक मुअज्जज शख्स खालिद की तरफ से एक कासिद आया और सालिम से बोला, शहर से एक ताजिर आया है, उसे नेक और ईमानदार आदमी चाहिए जो समुद्री तिजारत संभाले। किसी ने तेरा नाम लिया है। सालिम शहर गया। ताजिर नौमान ने उसे देखा और कहा, सुना है तूने सख्त वक्त में भी हराम से मुंह मोड़े रखा है, मुझे ऐसे ही आदमी चाहिए। महाना सो चांदी के सिक्के, एक छोटा घर और इज्जत की रोटी मिलती रहेगी। सालिम ने नौकरी शुरू की।
मेहनत और ईमानदारी से नोमान उसका दीवाना हो गया। चंद ही दिनों में तनख्वाह बढ़ा दी। 1 साल बाद खबर आई कि सहरा में 3 कज़ाकों की लाशें मिले। इन्होंने आपस में लड़ाई की थी। साथ ही ताजिर अदनान बिन कैस का खोया हुआ खजाना ढूंढने की इत्तिला मौसूल हुई। सालिम खामोश न रह सका। हाकिम के दरबार में जाकर सारी कहानी बयान की। हाकिम हैरान रह गया। अपने कारंडे भेजे तो वहां से वही संदूक बरामद हुआ। अदनान के पास जब माल लाया गया तो विक्रो पड़ा और सालिम से बोला, तूने सिर्फ मेरा माल नहीं बचाया, मेरा ईमान बचाया। हाकिम ने खजाना वापस किया। अदनान ने इसरार किया कि सालिम को आधा माल इनाम मिले। वो रकम इतनी थी कि सालिम अमीर हो गया। वो वापस नीले नखलिस्तान आया। गांव के गरीब माही गिरों की कश्तियां ठीक करवाएं और अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया और सबकी जितनी हो सकती थी उतनी मदद की। एक दिन वही अमीर ताजिर कासिम आया, जो कभी बहुत बड़ा मगरूर शख्स था। अब वो बिल्कुल ही मुफलिस हो चुका था और बाजार में भीख मांगता फिर रहा था। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन देखते ही उसने सालिम को पहचान लिया। सालिम फौरन दौड़कर उसके करीब गया और बोला, मैं सालिम हूं, जिसे तूने गरीब और बेसहारा होने की वजह से कभी भीख में एक सिक्का भी नहीं दिया था और मुझे दरवाजे से धकेल दिया था। कासिम शर्म से झुक गया। माफ कर दे, मैं जालिम था, अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सालिम मुस्कुराया, एक बड़ा थैला दिया। ले कासिम, अल्लाह ने मुझे सिखाया कि रहम ज्यादा बड़ा है इंतकाम से। माल आता जाता है, अखलाक रह जाते हैं। कासिम रो पड़ा। सालिम ने बाकी जिंदगी इज्जत और मोहब्बत से गुजारी, गरीबों की मदद की। नूर बड़ी हुई, एक नेक आदमी से शादी हो गई। सालिम हमेशा शुक्र अदा करता, अल्हम्दुलिल्लाह कि सब्र और अमानत ने मुझे हलाल रिज्क दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जब भी इम्तिहान आए, सब्र से काम लो, ईमानदारी से पीछे न हटो और हाँ, हर हाल में हराम से दूर रहो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि सब्र आजमाइश की सबसे बड़ी कुंजी है। ईमान इंसान को टूटने नहीं देता। हलाल रिज्क थोड़ा हो तो भी बाबरकत होता है। हराम दौलत वक्ती सुहूलत देती है, मगर अंजाम में जिल्लत ले आती है। मुश्किल तरीन लम्हों में भी अगर इंसान ईमान और सच्चाई का दामन न छोड़े तो अल्लाह उसकी मेहनत को कभी जायर नहीं करता। दोस्तों, हमें यह भी सबक मिलता है कि दूसरों के साथ रहम और नरमी का बर्ताव करने वाला इंसान खुद भी रहमत का मुस्तहिक बन जाता है, क्योंकि इंतकाम कमजोर बनाता है जबकि मुआफी इंसान को बुलंद कर देती है। जिंदगी में अगर कभी हालात सख्त हो जाएं तो मायूस ना हो। सब्र, दुआ और ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। यकीन रखें कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, बस वक्त लग सकता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद सबक आमोज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी गुजार को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। नमाज कायम करें और माँ बाप की खिदमत करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।